ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया है और आप लोग जानते हैं कि मैथ का क्वेश्चन कितना जरूरी होता है ग्रुप डी के लिए। ठीक है दोस्तों, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पिछला 3 साल का, मतलब कि 3 शिफ्ट का हमने बना दिया है वीडियो, ये चौथा शिफ्ट है। ठीक है, यानी कि अगले तारीख का पहला शिफ्ट बोला जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको हर सीरीज आता रहेगा, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी सबका हम लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन क्या है पहला। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दो संख्या है उसके बीच का अंतर 52 है और वे संख्या क्या है, 3:7 के 3:3 के 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये जो रेशियो है ये कैसे लिखा गया इसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए 7:3 कैसे लिखा जाता है। आप देखते होंगे कि कभी भी इसको कटा के लिखा जाता है, डिवाइड करके लिखा जाता है। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल 21 ले लिया, ठीक है, 21 और ले लिया एक ठो 9। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तब जाके लिखेंगे 7:3। कैसे? 3 से कटाएंगे। किससे? 3 से। 3 सत्ते 21, 3 त्रिके 9 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक अंक लिए जिससे दोनों को कटाए। अब यहाँ पे हमको अंक पता नहीं है, यहाँ पे अंक पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि उसको x मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। x क्यों मानते हैं आपको पता चल गया होगा। अब इसको जब x मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 7x प्लस 3x, प्लस प्लस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 7x और 3x, क्लियर, लिख दिए, समझ में आ गया। अब देखिए, अब कहा है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, यानी कि 7x माइनस 3x, 7x माइनस 3x बराबर कितना है? 52 है। देखिए आराम से समझिए, एक क्वेश्चन को समझेंगे तब जाके आपका कितना भी क्वेश्चन बनेगा आप बना लेंगे। ठीक है, तो 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 52। x बराबर क्या हो जाएगा? 52/4। देखिए ये मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा देंगे, 13 चौक को 52, यानी कि x बराबर 13, 13 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि बड़ी संख्या, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7x है, यही बड़ी है। अब यहाँ पे x से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 7 इंटू 13, 13 सत्ते 91, बड़ी संख्या 91 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। लेकिन पूछता छोटी संख्या क्या है, तो आप क्या करते हैं? 3 गुणे 13, 13 तिया 39, तो 39 आपका आंसर हो जाता। अगर पूछता दोनों का योग क्या होता तो क्या करते? देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन लगाइए, 91 प्लस 39 कर देते तो आ जाता दोनों संख्याओं का योग, सम। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछता तो भी आप निकाल लेते। क्लियर है दोस्तों? देखिए एक ही क्वेश्चन से पूरा सोचिए और इसको समझिए अच्छा से, ताकि आपके एग्जाम में आए तो छूटे ना। अगर छूट गया आसान क्वेश्चन तो भारी क्वेश्चन तो भूल ही जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मोटर कार है जो कि 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। कितनी घंटा से? 60 किलो प्रति घंटा से चलना शुरू करती है। हर 2 घंटे बाद अपनी गति 15 किमी प्रति घंटा बढ़ा देती है। ठीक है, 15 किमी प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो 360 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान क्या देना है सबसे पहले कि पहले स्टार्ट क्या करती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अब ये जो गति है 2 घंटा तक चलेगी। कितना घंटा तक? 2 घंटा तक, तो प्लस 60। ये घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। ठीक है, और हर 2 घंटा यानी 2 घंटा तक 60 प्लस 60 चलेगी गाड़ी। ठीक है, यानी कि 120 किलोमीटर चल गई गाड़ी। चलना है 360, पूछ रहा है कितना घंटा लगेगा। तो अब फिर जब तीसरा घंटा जैसे जाएगा तो कह रहा है कि हर 2 घंटा पे अपनी गति को 15 किमी प्रति घंटा बढ़ा देगी। तो जैसे बढ़ाएगी तो 60 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलना स्टार्ट कर दी।
यानी कि 1 घंटा में 75 चलेगी। आ गया, 120 तो चल दी है, अब 75 चलेगी 1 घंटा में, तो दूसरे घंटा भी 75 चलेगी, क्योंकि 2 घंटा बाद जो है क्या बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है। अब देखिए दोस्तों कितना चल दी 350 में, अगर 360 किलोमीटर है इसमें कितना चल दी, 120 तो ये हो गया और 150 वो हो गया। तो अगर 150 और 120 जोड़ेंगे आप, 150 और 120 तो कितना हुआ, 70, 270। अभी भी 270 चला है। अब आप फिर जैसे आएंगे अगले घंटा में, यानी कि 1 2 3 4 5वें घंटा में आएंगे, तो गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा, फिर 15 बढ़ जाएगा। तो 75 में 15 जैसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। तो 90 के स्पीड में गाड़ी चलेगी, यानी कि 90 प्रति घंटा का मतलब हो गया कि 1 घंटा में 90 किलोमीटर। तो 5वां घंटा कितना चलेगी, 90 किलोमीटर एक ही घंटा में। अब सबको जोड़ देंगे, 90 को भी यहां जोड़ दीजिए, 90 को भी हो जाएगा 0 9 7 16 और 3। अब देखिए 360 किलोमीटर पूरा गाड़ी चल दी। फिर एक बार सवाल समझिएगा, सवाल कहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू कर रहा है और प्रति 2 घंटा बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की रफ्तार वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अभी 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन 2 घंटा के बाद जैसे 120 चलेगा, उसके बाद चलने लगेगा 75। अब 75 चलेगा 2 घंटा तक, यानी 4 घंटा तक। तो टोटल 4 घंटा तक चला 270, ठीक है। अब जैसे 5वां घंटा में जाएगा फिर 15 बढ़ेगा, तो 75 से हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 1 घंटा में 90 किलोमीटर, तो 5वां घंटा में 90 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे सवाल घुमा के पूछ देगा कि 5वां घंटा में बताइए कितना किलोमीटर चला, तो आप क्या कहेंगे, 90 किलोमीटर चला, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा है उसे कितना समय लगेगा, तो देख लीजिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो कितना समय लगेगा, 5 घंटा। इसमें कितना क्वेश्चन बन सकते हैं इसको सोचिएगा। पूछेगा तीसरे घंटा में कितना चलेगा, तो कहेंगे 75 किलोमीटर। चौथे घंटा में कितना चला, 75 किलोमीटर। 5वें घंटा में कितना चला, 90 किलोमीटर। टोटल चला 360। कितना भी घुमाए आप रिलैक्स होकर इसको पढ़िए, समझिए, एकदम समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 है 12 है और 12 इस रेशियो में दिया हुआ है, सिंपल सवाल है, ठीक है। आराम से इसको लगा डालिए, देखिए क्या है, का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए x देन द वैल्यू ऑफ 2xy, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे y होगा, ये y होगा, ठीक है, चाहे x होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। कैलकुलेट करिए, 9/12 बराबर 12/x, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x निकाल लीजिए, x बराबर हो जाएगा 12 × 12, ठीक है, इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 12 × 12/9, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16। x का मान कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब यहां से y का मान आ जाएगा इधर से, तो हो जाएगा 28/42। ये जो रेशियो दिया रहता है वो डिवाइड ही रहता है, ठीक है। रेशियो का मतलब ही होता है, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, ये ध्यान रखिएगा। डबल अनुपात है तो बराबर 42/y, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे आप, तो देखिए क्या होता है, कैलकुलेट कर दीजिए, इसको इधर इसको इधर, 28/y बराबर 42/42, तो y बराबर क्या हो गया, 42/42 अब बटे 28। अब यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, 7 चौको 28, 7 छक्के 42, ठीक है। यहां से कटा दीजिए 2, ये हो जाएगा 3, इसको कटा दीजिए, ये हो गया 21। तो y का मान कितना आ गया, 21 × 3, यानी कि 63 आ गया y का मान, क्लियर है। अब पूछा है 2x + y का मान, ठीक है। 2x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है 16 प्लस y का मान है 63। अब 16 × 2 = 32 प्लस 63, 3 2 5 और 6 3 9, 95 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए सिंपल क्वेश्चन था,
आपको केवल ध्यान ये देना था कैसे लग रहा है, ठीक है। ऐसे रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, डबल रेशियो है तो बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए इस पे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर। कहा है 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समूह का HCF सदैव क्या होता है। अब 10 सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, किसी भी समूह का। अब लीजिए 10 सहअभाज्य संख्या अगर लिखना चाहेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 और 3, अच्छा है 2 और 3। अब सोचिए क्यों होता है, समझिए। सहअभाज्य संख्या चाहे को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका HCF क्या होता है, सदैव 1 होता है, ठीक है। अब इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, ऐसी 10 संख्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब कहा है उनमें से किसी एक को HCF बताइए। आप बताइए इसी का अगर हम HCF देख रहे हैं तो कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। तो कहेंगे सदैव क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या का। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका जो है HCF यानी कि मस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बस डिफिनीशन पता है, सवाल लगा लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 12 मीटर है, 14 मीटर है और 16 मीटर है। तो आपको बतानी है उसकी क्षेत्रफल। क्लियर है। तो सिंपल एक त्रिभुज बना लीजिए अभी फिलहाल, मुझे तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बना लीजिए। ये 12 मीटर है, ठीक है, और ये 14 मीटर है, क्लियर, और ये 16 मीटर है, क्लियर। देखिए दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर में सब दिया है, सही। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीरोस फार्मूला। क्या होता है, अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, क्लियर। तो आपको सबसे पहले यस चाहिए। तो यस निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। यस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहां से आपका यस निकल जाएगा। तो यस कैसे निकालेंगे, सबको जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, आपका यस आ जाएगा। तो देखिए 16 और 10 26 और 4 30, 30 10 40 42। अब 42 का आधा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। यानी कि यस बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अब यस की जगह पे आप 21 रख दीजिए, यहाँ पे 21 गुड़े ब्रैकेट ठके गुड़ा हो जाएगा। अब यस में से ए घटा दीजिए, यानी कि 21 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 1 9 गुड़े, फिर 21 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 5 गुड़े, फिर 21 में से 14 घटाएंगे, 6 उधर बचा 1 7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ऑप्शन देख रहे हैं इस प्रकार दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी क्या करेंगे, जो बाहर होने वाला होगा बाहर निकाल लेंगे। ये तो बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 3 आ जाएगा बाहर, क्लियर है, 3 आ गया बाहर, और इधर से क्या आ जाएगा बाहर, 7 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 3 × 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 7 3 के 21 होता है, इधर 7 है उधर 7 है, तो 7 बाहर आ गया, और 9 में से 3 बाहर आ गया, इधर क्या बचा 3 बचा, उधर क्या बचा 5 बचा। तो 7 3 के 21 अंडर रूट 5 यही 15 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 3 के 21 और रूट 15 स्क्वायर मीटर। देखिए कितनी आसानी से आ गया। कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जब कोई तैयार होगा तब पट से क्या करेंगे, यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, समीकरण दिया हुआ है x² - 12x + k बराबर 0 है, ठीक है। तो एक मूल दिया है 3, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए दोस्तों, निकालना सबसे आसान तरीका, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैंने बार बार बताया है, -b/a होता है। अल्फा का मान दिया हुआ है 3 और बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। और b कितना हो जाएगा, -12 है तो प्लस हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, अब बटे a का मान दिया है 1, भाई x² है, उसका कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, एक ही तो है। अब यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो बीटा बराबर हो जाएगा 12 - 3, तो बीटा बराबर कितना हो गया 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 9, कहां पे है, यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा 9। देखिए सवाल आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है।
अब यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, अल्फा बीटा एक होता है जिसका मतलब होता है C/A। बार बार लिखवा रहे हैं इसलिए ताकि आपके दिमाग में क्या हो, बैठ जाए। ठीक है, बार बार एक ही पैटर्न पर सवाल आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि तीन संख्याएं हैं 5:6:8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए 5 अभी हम आपको बताए हैं 5:6:8। जब रेशियो दिया रहता है तो हम लोग x ले लेते हैं। आप जानते हैं कि x क्या होता है कि उसका गुणांक ही होता है। x ले लीजिए यहाँ पे 5x 6x 8x। अब कहा है उनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग उतना दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का वर्ग क्या होता है 25x² प्लस 6 का वर्ग 36x² प्लस 8 × 64x² बराबर कितना हो जाएगा 1250। अब देखिए x² कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में 64 और 36, देखिए 64 36 होता है 100 और 125 बराबर 1250। तो x² बराबर हो जाएगा 1250 बटे 125, एक बार में कट जाएगा। x² बराबर 10, x बराबर क्या आ गया √10 आ गया। x का मान √10 आ गया। आपसे पूछा है कि उन संख्याओं के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल पूछ रहा है, तो आप क्या करिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, इसका तो हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 5x गुणे 6x गुणे 8x, गुणा कर दीजिए 6×5 = 30, 30x² मल्टीप्लाई x, 8 तरीके 24, 240x³। अब देखिए यहीं पे सोचना है, 240 है, ठीक है, x³ है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 8 तरीके 24, 240, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, x³ है, यहाँ पे x² दिया हुआ है, x³ जब करेंगे उसका पुट कर दीजिए 240, 10 बाहर आ जाएगा, √10 अंदर रहेगा, हो जाएगा 2 0 और √10, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेट क्या किए हैं। जैसे x³ रखे हैं तो x बराबर √10 आपका आया हुआ है, ठीक है। जैसे इसका क्यूब करेंगे, अब x³ करेंगे तो क्या होगा √10 गुणे √10 गुणे √10, तो 10 का तो 10 हो जाएगा, एक √ बचेगा, वही एक 10 यहाँ हो गया, एक √ बचा, ये चीज यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, 2 बक्सों में चॉकलेट की संख्या का अंतर इतना है तो अधिक संख्या वाले बक्स से चॉकलेट। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। 2 बक्स है, उसका रेशियो दिया है 7:5, 7:5 दिया हुआ है, नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, क्या करिएगा, 7:5 दिया है। डिफरेंस ऑफ द नंबर चॉकलेट इज 28। देखिए 7 है, 7x और 5x, ठीक है, इसका अंतर डिफरेंस यानी कि 7x - 5x बराबर कितना दिया है 28 दिया है। 7x - 5x बराबर कितना दिया है 28 दिया है, सिंपल। अब कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 28, x बराबर क्या हो गया 14 हो गया। जो x 14 आ गया, आप कहा है कि चॉकलेट की संख्या अधिक वाले, तो 14 7 आप गुणा कर लीजिए, 14x 7x है ना बड़ी वाली, 7x तो 7 गुणे 14, तो 7 चौको 28, 8 7 तो 9, 98, यानी कि क्या हो जाएगा 98 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बार बार कॉन्सेप्ट वही रिपीट हो रहा है, इसीलिए एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको बता रहे हैं ताकि परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगुनी है तो टेलीविजन की कीमत क्या होगी। देखिए प्रिंटर की कीमत अगर x है, क्या है x है,
प्रिंटर की कीमत क्या है, x है, तो टेलीविजन की कीमत हो जाएगी क्या, x माइनस 25 35,000, x माइनस 35,000 के लिख दीजिए 35,000 की जगह पे, ठीक है, हजार का लिखेगा के लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या है, कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगुनी है, बस दुगुनी हो गया खत्म, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पढ़िएगा ध्यान से, प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगुनी है, जो प्रिंटर की कीमत है ये टेलीविजन की कीमत से दुगुनी है, तो दुगुनी इधर थोड़ी लगाएगा, बराबर का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है, होता है, यानी कि ये जो है दुगुनी जब इधर कहेगा तो इधर ही लगेगा, ठीक, इधर कहेगा लेकिन इधर लगेगा तभी तो बराबर होगा एक दूसरे से, तो बराबर कैसे होगा, इधर दुगुना लगाते तो और बढ़ेगा, इसीलिए बराबर करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हो गया 2x माइनस 35 गुना के 70, के का मतलब 1000, ध्यान रखिएगा, x, अब ये इधर आएगा, आ जाओ इधर, इधर जैसे आएगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस x बराबर 70,000, तो 2x में से x गया तो x बराबर 70,000, ठीक है। तो टेलीविजन की कीमत क्या होगी, अब बताइए, ये किसकी कीमत है, प्रिंटर की कीमत है, किसकी है, प्रिंटर की है, तो टेलीविजन की कीमत क्या होगी, अभी हम आपको बताए हैं, कम है 35,000, तो 70,000 में से क्या घटा देंगे, 35,000 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 35,000 का आ जाएगा टेलीविजन, लेकिन प्रिंटर कितने का है, 70,000 का है। जब प्रिंटर पूछता तो प्रिंटर ही बता देते, और टेलीविजन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, टेलीविजन पे ऐसे टिक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0 ये दिया हुआ है, तो बताना है मान, ठीक है, इसको सावधानी से देखेंगे, नहीं तो 10 लेगा आपको, 10 लेगा का मतलब क्या है, गलती हो जाएगा, गलती करेंगे तो घबरा जाएगा, ठीक है दोस्तों, धोखा हो जाएगा, टोप लगा के बैठा हुआ है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आसानी से लगाएंगे, 0.0486, ठीक है, डिवाइड 0.002, कितना ही है। अब देखिए इधर कितना संख्या है, 1 2 3 4, इधर कितना 1 2 3, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा, मान लीजिए इधर 3 है, कर दीजिए गुणा, किससे, 1 2 3 से, इधर कर दीजिए 1 2 3 से, क्लियर। अब ये जो है हो जाएगा 48.6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, सिंपल। अब कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कटा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0.3, यानी कि 24.3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मेरे पिता कि वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, वर्तमान में बड़े हैं, कोई बात नहीं, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष है। अब देखिए यानी कि ये 5 वर्ष पहले, यानी वर्तमान ये हो गया, पहले 5 वर्ष पहले कितनी योग है, 39 वर्ष है, एज का योग 39 वर्ष है। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, 25 वर्ष बड़े हैं, यानी कि पिता की उम्र क्या हो गई, x प्लस 25 हो गई, अब बेटा का x है, कितना है, x है, ठीक है, x है, क्लियर। अब देखिए, अब 5 वर्ष पहले 39 वर्ष था, यानी कि 5 वर्ष बाद भी तो उसका देखेंगे तो 39 और 5 वर्ष दोनों ऐड होगा तो 10 वर्ष हो जाएगा, तो 49, यानी कि यहाँ पे योग क्या होगा, 49 होगा, यहाँ से आप x निकाल लीजिए, x प्लस 25 प्लस x बराबर 49। ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम बताएंगे कैसे लगेगा। x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 49 में से जब 25 जाएगा घटा लीजिए आराम से, 49 माइनस 25, ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक, और 2 24, x बराबर क्या हो गया, 12, 12 क्या आ गया, x आ गया, यानी कि जो बेटा का वर्तमान में उम्र है वो क्या है, 12 वर्ष है। किसका पूछ रहा है, मेरी, यानी कि अपना पूछ रहा है, पिता का नहीं, तो क्या हो जाएगा, 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, आराम आराम से लगाइए, लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, 1280 रुपया पर 3 वर्ष से 5 वर्ष, हाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला सबको पता है,
सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपन 100 तो हो जाएगा 1280 गुड़े 3 और गुड़े 5 और बटे 100। कैलकुलेट कर दीजिए इसको, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 20, ये कट गया, इसको कटा दीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ठीक है। तो 64 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4 तिहाई 12, 1 36 18, 18 1 19, 192 रुपये क्या हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, सबको आता है। अगला, अब देखिए ये इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। इस पे बार, ये क्या है, बार बार आ रहा है तो बार लगा देंगे। ये कहना चाह रहा है कि हम 2.6 पे क्या है, बार है, और प्लस 2.7 पे क्या है, बार हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको हम बताए थे कि जब एक बार रहता है तो एक नीचे 9 हो जाता है, तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको 26 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, -2 अब बटे 9, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 27 माइनस, जिसमें नहीं रहता है वो घट जाता है 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 26 में से 2 गया 24, ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा 25 बटे 90। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐड कर दीजिए 25 और ये 5 4 9, ठीक, और 2 49 बटे 90, क्लियर है। ये हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 90 नहीं होगा, यहाँ पे केवल 0 होगा, देखिए ये 9 ही रहेगा केवल, ठीक है, 9 ही रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 49 बटे 9, 49 बटे 9 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, ठीक है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। ये 4 मिनट में गिन सकता है, बी 5 मिनट में। देखिए ए, ठीक है, ए 4 मिनट में कितना अंडा गिन सकता है, 100 अंडा गिन सकता है, ध्यान दीजिएगा 100 गिन सकता है, ठीक, बराबर बी 5 मिनट में कितना गिन सकता है, उतना ही गिन सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि दोनों मिल जाए, यानी कि ए प्लस बी मिल जाए, ठीक है, तो वह 450 अंडा कितने दिन में गिनेंगे, ठीक है, ये सवाल है। एक्स कर लिए कितने दिन में गिनेंगे, तो इस सब सवाल को पहले ध्यान से एक बार और पढ़ा जाता है, तब जाके लगाइए, सीख लीजिए पहले। 4 मिनट में 100 अंडा गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडा यानी कि 100 अंडा ही 5 मिनट में गिन सकता है। दोनों मिल जाएंगे 450 अंडा गिनेंगे तो कितने दिन में गिनेंगे, ठीक है, ये सवाल है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि इन दोनों को क्या करिए, कैलकुलेट करिए, यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए ए का बी का, और उसके बाद से उन दोनों से निकाल दीजिए। देखिए कैसे, 100 ऐसे ही गायब हो गया, 100 तो ऐसे ही गायब हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ ए बटे बी अगर लिखेंगे, ए बटे बी, तो क्या लिखेंगे 5 बटे 4, यानी कि ए 5 और बी 4। देखिए कैसे आ गया आंसर। अब ये दोनों को पकड़ेंगे, ये दोनों को बी की जगह पर रख दीजिए 4, तो रख दीजिए 4 गुणे 5 और बटे 100, क्लियर है। अब देखिए बराबर ए प्लस बी, यानी कि 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, और x बटे 450। अब देखिए ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पचे 45, 5 दुना के 10, 2 दुना के 4, यानी कि 5 दुना के 10। आंसर कितना आ गया, 10 मिनट में क्या करेगा, गिन देगा दोनों मिलके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, ठीक है, आसानी से लग गया। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्लियरलेंस सेल है, साड़ी की सेल कर रहा है, उसका अंकित मूल्य है 10,490 रुपया था, अब 9,441 रुपया में बेच देते हैं, तो साड़ी पर छूट कितना होगा। अब देखिए किसी का दाम है 10,490 रुपया, अब 9,441 हो गया। सबसे पहले घटा दीजिए दोनों को, कितना छूट मिला, तब न प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा। प्रतिशत तो निकल ही जाएगा, पहले कितना होगा ये तो निकालो। हो जाएगा 10,490, ठीक है, माइनस करेंगे 9,441। अब जैसे इसको माइनस करेंगे पता चल जाएगा कितना रुपया का छूट है।
ये हो गया 9, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 8, क्या बचा 8, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। 8 में 4 गया 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1049 रुपये का छूट है। तो कितना परसेंट होगा, तो देखिए टोटल पैसा क्या होता है, ये वाला है 10,490 और ये है 1,449, मल्टीप्लाई, जब परसेंट लगाना है, परसेंट पूछा है तो परसेंट लगाना पड़ेगा, तब निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 7 7, अब देखिए अब एक ही बार में कट जाएगा, ये एक ही बार में कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 10% का क्या है, छूट है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल सवाल था, है कि नहीं, इसी पे इसलिए निकाले क्योंकि पैसा वही लगा है तो उसी पे छूट होता है कि नहीं। देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिए। दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करिए, अंदर में ही गुणा करिए, हाँ ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या करिए 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा कर दीजिए, क्या है, हाँ 1 माइनस से ही कर दीजिए, कर दिए। अब हो जाएगा, देखिएगा क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे अंडर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और हो जाएगा साइन थीटा। इसको लिख देंगे 1 अपान साइन थीटा को कोसेक थीटा, और इसको लिख देंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा को कॉट थीटा। आप मिला लीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 2,000 रुपये से कम है, कितना है, 2,000 रुपया से कम है। डीलर 10% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता इसको इस सीपी पर 5% का छूट देता है। तो देखिए सिंपल सवाल है। अब जो 2,000 का, देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। 2,000 लेस कर रहा है 5,000 सामान का, ठीक है, बहुत मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा इंग्लिश वाला देख लीजिए। 5,000, ठीक, 5,000 पे क्या कर रहा है, 5,000 सामान, 5,000 का है। अब इस पे 10% का छूट दे रहा है, तो 10% का छूट जैसे इस पे लगाएंगे, 10% का छूट, तो कितना हो जाएगा, उस पे 2,000 रुपये का कीमत पे कम है ना, तब 3,000 हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, 3,000, 2,000 कम है, 3,000 हो गया। अब 3,000 पे क्या कर रहा है कि 10% का छूट दे रहा है, निकाल लीजिए, 300 घटा दीजिए, तो 3,000 में से क्या करेंगे, 300 घटा देंगे, ये 10% छूट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 0 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 27 रुपया हो गया। अब इस पे कह रहा है कि 5% का छूट देंगे, तो 2700 पे क्या करिए, 5% का छूट ले लीजिए, 2 0 से 2 0 चला गया, 7 5 35, ठीक, 5 दूना के 10, 10 3 13, 135 रुपये का और छूट मिलेगा। यहाँ 135 रुपया घटा दीजिए, यहाँ पे 135 रुपये घटा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, 5 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 6 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और ये बचेगा यहाँ पे 6 में से गया 5, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2565 रुपया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल ये था कि ध्यान से पढ़ना था, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ये वाला देख लीजिएगा, इंग्लिश वाला, ठीक है। अगला, द वैल्यू ऑफ इतना इतना, देखिए ये पूछा हुआ है, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो डिग्री होता है अगर बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, कैसे, 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, 4 3 7 2 9, 5 के पावर 9, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ठीक है, केवल ध्यान देना था डिग्री को, घात को। अब देखिए ये सवाल भी बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ट्रेंडिंग सवाल है, हर एग्जाम में आता ही आता है कि नहीं। देखिए एक ट्रक शहर पी से शहर क्यू की तरफ
60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो रहा है, यात्रा करता है, और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसी मार्ग से, मार्ग क्या है, सेम है, क्या है, डिस्टेंस दोनों सेम है, जाता है उसी मार्ग से, आता है उसी मार्ग से। तो दी गई यात्रा के लिए ट्रक का औसत गति पूछ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन आंसर क्या होता है, देखिएगा, औसत स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सबको पता होता है, ठीक है, सिंपल लगा देते हैं, क्लियर है। अब x की जगह पर रख दीजिए 60 और 100, 2 इंटू 60 गुणे 100 हो जाएगा 160, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो जाएगा, इसको कटा दीजिए 8, इसको कटा दीजिए 5, ठीक है, इसको कटा दीजिए 4, 15 चौक को 60, 15 पचे 75, यानी कि 75 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का है। सबसे पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन पढ़ के इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 0 -2 2 1 0 4 -2 1, जहां शुरू किए वहां खत्म कर दीजिए, ऐसे लिख लिए। अब लिखेंगे 1/2, एरिया पूछ रहा है 1/2। अब देखिए क्या करना होता है इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इससे, हो जाएगा 2 दूना के 4, प्लस इसका गुणा इसमें, इसका 4 दूना के 8, 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 0, ये 8, फिर इसका गुणा इसमें ये, फिर 4, ठीक है, 8 4 16, 16 4 20, 4 24, 1/2 गुणे 24, क्या हो गया आपका 12 आंसर हो गया। तो 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था हमारा सीरीज आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि सेकेंड शिफ्ट का था, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जागरूक रहिए, और अगला जो है कि आपका सीरीज आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।